जय श्री महाकाल। आदेश। जय श्री महाकाल। गुरुदेव प्रणाम। जी, महादेव कृपा करें। ये हैं ससेंद्र जी और ये बहुत समय से साधना क्षेत्र में हैं और योगेश्वर पद्धति जो कि 2020 या 21 में शुरू हुआ था उसमें ये जुड़े हुए थे और जब से ये साधना थे और साधना में तो ये बहुत पहले से हैं और इसमें भी कुछ सीखे और इसके बाद और ज़्यादा सीखने का प्रयास किया है और कई जगह ये गए भी हैं और बहुत सी साधनाएँ भी इन्होंने की हैं। तो ससेंद्र जी, जो भी आप साधनाएँ कर चुके हो, जी बहुत सारी जगह गए हो, तो मूल ये होता है कि जैसे हम कहीं जाते हैं सीखने के लिए जी तो हमें सिद्धि तो करा दी जाती है लेकिन उसके प्रयोग नहीं बताए जाते। बिल्कुल बिल्कुल सही। मूल ये होता है कि हम जो साधना करा रहे हैं, जो सिद्धि करा रहे हैं, जो भी प्रक्रिया करा रहे हैं, तो उससे लाभ क्या है। जी जी सही। और अगर उसके आप प्रयोग नहीं बता पा रहे हो तो करने वाला और कराने वाला जी दोनों काम ठीक नहीं है, दोनों के भी कार्य ठीक नहीं है, ना करने वाले के, क्योंकि वो जो सीखने आया है वो कुछ करना चाहता है उससे। जी। अगर उसके जीवन में बदलाव नहीं हो रहा है, अगर उसके कार्य नहीं हो रहे हैं तो कोई लाभ नहीं है। तो ससेंद्र जी, आपका जो आध्यात्मिकता में या इसमें तंत्र क्षेत्र में जो शुरुआत थी वो कब कहाँ से हुई। हमारी गुरुदेव, मैं तो 2006 में ही दीक्षा लिया था। जी। गुरु दीक्षा उसके बाद बहुत सारी साधनाएं हमने किया और बहुत जगहों पर मैं गया और तंत्र काट हमारी ज़्यादा इच्छा थी कि हम तंत्र काट करें, भूत प्रेत हटाएं और ऐसा कोई मिला नहीं कि जो हमें मार्ग दे सके। हमें साधनाएं दिए, लोग बहुत दिए और मंत्र जप भी खूब करवाए, 20 लाख करवाए, लेकिन जब मैं उसका प्रयोग करता तो रिजल्ट जीरो गुरुदेव। ये परेशानी थी। लेकिन जब से मैं आपसे जुड़ा, आपने जो ऑनलाइन साधना योगेश्वर पद्धति पे करवाए थे उसमें भी आपने हमें गाइड किया था, तो हमने बहुत सारी क्रिया उसमें आप बताई हैं, हमने किया। कोई बात नहीं, तो मैंने किया। साइलेंट कर दो, निकाल दो। हवाई जहाज मोड लगा दो, इसको कैसे करेगा वो। हाँ, तो गुरुदेव वही मैं साधना तो बहुत किया लेकिन कैसे प्रयोग करना है, लोग बताते थे कैसे कर देना, ऐसे करके कर देना हो जाएगा, मैं करता लेकिन लाभ नहीं मिलता। योगेश्वर पद्धति में मैंने आपने सिखाया तो हमने किया तो भूत प्रेत को हम हटा पा रहे थे जी। लेकिन कभी ये होता कि 2-4 महीने बाद वो शक्ति वापस आ जाती है, कोई और एनर्जी आ जाती, तो फिर उसके लिए हम परेशान थे। फिर हमारी आपसे गुरुदेव बात हुई, फिर हम यहाँ आप बताए कि हनुमान ये वज्र घात साधना जो है आप कर लो। प्रचंड वीर हनुमत साधना जी गुरु जो डाला था वीडियो, होलिका दहन पर उसकी पूर्णाहुति होनी थी उस साधना की जी। और ये बिल्कुल न्यूनतम राशि में थी जी। तो ये जो वीडियो आए थे वो आपने देखे, फिर आपने बात की और उसमें आपने बुकिंग की और आप आ गए। होलिका दहन की रात्रि में जो हवन प्रक्रिया थी वो हो गई जी। और फिर इसके बाद आपको चीज़ें समझाएंगे बिल्कुल कि किस तरीके से प्रयोग करने हैं, किस तरीके से प्रक्रियाएं करनी है और किस तरीके से कवच बनाना है। हाँ, मूल होता है कवच बनाना, जो कि कोई भी साधक नहीं जानता है और सिखाने वाले तो बहुत सारी चीज़ें सिखाने का करते हैं दावा, लेकिन कवच वगैरह कोई नहीं सिखाता है बनाना। मैं जो महातंत्रकार साधना उसमें भी कवच बनाने की प्रक्रिया सिखाता हूँ और इसमें भी कवच बनाने की प्रक्रिया रखी गई थी। तो कवच बनाने की जो प्रक्रिया है वो सरल होती है या बड़ी कठिन होती है। कठिन है गुरुदेव, लेकिन हो जाएगा, इतनी भी कठिन नहीं है जी। आपने सरल ही किया है, सरल ढंग से बताया है, लेकिन अब कुछ तो जाप पूजा तो करनी ही पड़ती है, ऐसा नहीं है कि बस हो जाए तुरंत। जब कुछ करना है, कवच लगाना है तो उतना तो करना ही पड़ेगा। तो आपने बहुत बढ़िया बताया गुरु। ठीक है, ये सारे प्रयोग जो बताए गए हैं जी, ये आपको समझ में आए हैं? एकदम एनर्जी हटा पाओगे? बिल्कुल हटा पाएंगे। क्या क्या प्रयोग बताए गए हैं आपको? 5-6 प्रयोग बताए गए हैं इस प्रक्रिया की साधना के। कौन कौन से थे वो 5? वो प्रयोग है गुरुदेव, सर्वप्रथम आप घर से निकलते हो तो अपनी सुरक्षा, गाड़ी मोटर या एक्सीडेंट ऐसी जगह कुछ हो जाए, भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जा आपको पकड़ ले, कुछ शत्रु बाधा हो, कुछ भी हो, सबके लिए आपने लगभग 2 मिनट का प्रयोग बताया है कि आप खड़े खड़े करके जा सकते हैं। दूसरा प्रयोग, दूसरा है गुरुदेव वो भूत प्रेत को हटाने के लिए है जी, और जिसके शरीर में एनर्जी है उसको हटा करके कवच कैसे लगाया जाए वो बताएं बनाने के लिए जी। और तीसरा प्रयोग कुछ तीसरा वो तंत्र, हाँ जी, कुछ तंत्र काट के लिए है जी। और एक चौथा बताए हैं, तंत्र काट करने के बाद किसी के ऊपर प्रेत अगर है तो कहता है कि मुझे आराम दो, पहले दिखाओ आपकी आप कर पाते हो कि नहीं जी। तो आपने बताया है कि 7 दिन आप उसको कर देंगे तो 7 दिन प्रेत उसको नहीं छुएगा, 8वें दिन फिर उसको पकड़ लेगा जी। बिल्कुल, तो ये दिखाने के लिए, उसको समझाने के लिए शक्तियाँ कैसे चलती हैं, क्या होता है, आपने सिखाया गुरु जी। उसी में कवच बनाने की प्रक्रिया है। और अंतिम प्रयोग कुछ शत्रु के लिए भी आपने बताया गुरु जी। शत्रु अगर बहुत परेशान करे तो मारण नहीं, लेकिन उसको रोकने, अपने आप उसको हटाने की प्रक्रिया है, उसका दिमाग कहीं और लग जाए और आपकी सुरक्षा हो जाए, ऐसा आपने सिखा दिया है जी। अब अंतिम बात करते हैं कि ये जो स्थान है जहाँ पे आप साधना करने आए हो जी, ये स्थान आपको कैसा लगा और यहाँ पे साधनाएं जो होती हैं किस तरीके का स्थान है और किस तरीके से साधना प्रक्रिया साधक करता है और
जो आपने साधना की है उसकी अनुभूतियों के बारे में चर्चा होगी। तो बताइए कैसा रहा आपका साधना? जी गुरु जी, यहाँ तो पहली बात बहुत एकांत है, आउट है। जैसा साधना का स्थल होना चाहिए वैसा ही स्थल है, साधकों के लिए है। मगर यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो साधक नहीं है तो उसका उच्चाटन होना भी तय है और यहाँ से चला भी जाएगा, एक आध दिन रुक पाए तो रुक पाए। मगर जो साधक होगा तो रुक जाएगा, उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ अनुभव होते हैं, शांति है, शोर शराबा नहीं है और साधना करने का स्थान बहुत बढ़िया है गुरु जी। और हम साधना जो किए उसमें तो यहाँ हम आ गए तो मेरा मन भी थोड़ा उचट रहा था यहाँ से, और साधना में हम बैठे, हनुमान जी की साधना थी तो मेरा मन बहुत उच्चाटित था और अंदर अंदर बहुत सारे विचार और मानसिकता जैसे कुछ अजब सी बन रही थी। मगर हम अपनी साधना को शुरू किए, मन में उच्चाटन था, फिर भी धीरे धीरे मन एकाग्र हुआ। जब मंत्र आप दिए हमें, जब हमने किया उसके बाद हमें गुरुदेव कुछ, हम आंख मूंद करके जब कर रहे थे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं कहा था। आपने कहा था केवल जप करो, जप पूरा करो। हम कर रहे थे तो हमें बहुत, पहली बात तो मुझे हनुमान जी दिखने लगे, जैसा नाम है वज्रघात हनुमान जी की साधना करना, प्रचंड स्वरूप उनका दिख रहा था, लेकिन वो कहाँ दिख रहा था ये नहीं समझ में आया, क्योंकि आप गुरुदेव मानस की साधना करवाते, शायद मन में ही दिख रहा होगा। हमें आभास हो रहे थे हनुमान जी बढ़िया से। और उसके बाद मेरा मन जो उच्चाटित था, घबरा भी रहा था, कुछ देर बाद मुझे एक ऐसी सूकर जो होते हैं काले रंग का हमारे बगल से निकल गया, जैसे बहुत बड़ा था वो, छोटे में नहीं था वो निकल गया। जैसे वो निकला है फिर मेरा मन शांत हो गया, फिर मन लगने लगा मेरा, फिर ऐसा हमें लगा कुछ हट गया मेरे शरीर, जो नकारात्मक थी जो वो हट गई, ऐसा आपने अनुभव किया। हमें लगा हनुमान जी का प्रयोग है, कोई मेरे ऊपर कुछ एनर्जी थी शायद, वो हट गई। क्योंकि मैंने बहुत सारी साधनाएं की है गुरु जी लोगों के पास जा करके, उसमें मैं कभी आंसू मेहतरानी की भी साधना थोड़ा किया था। मुझे लगा कि गदा लग गया, शायद कुछ ऐसा था, आपकी कृपा से वो हट गया गुरु जी, और अच्छा लगा मुझे, बढ़िया था। और अब आपका आशीर्वाद रहेगा तो आगे हम करेंगे, आगे भी फिर आएंगे गुरु जी, जरूर आएंगे। और चाहते भी हैं कि अब हमें कहीं भटकना ना पड़े, आपकी शरण में रहूँगा। और भटक भी लिया, अब कहीं जाना होना हमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिखाते हैं आप जो मंत्र केवल जपना नहीं है, उसको करवाते भी हैं कि इससे लाभ कैसे लोगे आप। तभी तो अच्छे हैं आप गुरु जी, तभी हम आपके पास आए हैं। तो इस सारी प्रक्रियाओं से, उस साधना से आप संतुष्ट? एकदम संतुष्ट जी। तो ये है सत्येंद्र जी, और ये आए हुए थे वज्रघातक वीर हनुमत साधना की तो इन्होंने ये संपन्न की है और इनको सारे प्रयोग और प्रक्रियाएं समझा दी गई हैं। तो बस यही थे इनके अनुभव और अनुभूतियाँ। अब इस वीडियो को विराम देते हैं। आदेश, जय श्री कृष्ण। प्रणाम जी।